बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं अपठित गद्यांश के बारे में। लेकिन उससे पूर्व हम ये जान लेते हैं कि गद्यांश क्या होता है और इसका अर्थ क्या है। बच्चों, हिंदी की लेखनी में जो हिंदी लेखनी है वे दो भागों में विभाजित है। एक है गद्य और दूसरा है पद्य। तो बच्चों, गद्य जो है, आप जैसे आपकी पुस्तक है, आपकी पुस्तक में आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। वे कहानियाँ किसी भी रूप में हो सकती है, नाटक के रूप में हो सकती है, एकांकी के रूप में हो सकती है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बायोग्राफी यानी कि उसके जीवन के बारे में भी हो सकती है, कोई भी रचना हो सकती है। वे सारी रचनाएं गद्य कहलाती हैं। और पद्य हम कहते हैं, जो भी आप कविताएं पढ़ते हो ना बच्चों, उसे हम हिंदी की भाषा में पद्य कहते हैं। बच्चों, गद्य और पद्य ये दो मुश्किल शब्द हैं आपके लिए। आप बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको इनका आपके लिए सरल भाषा में आप इन्हें जान सकते हैं। गद्य और पद्य को कहानी और कविता के रूप में। बच्चों, क्योंकि हम अभी अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, तो हम जानेंगे, जैसे कि आपको मैंने गद्य के बारे में बताया और पद्य के बारे में बताया, तो गद्य और पद्य के गद्यांश जो होते हैं और या पद्यांश क्या होता है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। गद्यांश बच्चों, गद्य का कोई अंश, एक छोटा सा अंश जो गद्य का, यानी जो भी आप कहानियाँ पढ़ते हैं, यदि हम उसका एक छोटा सा अंश ले लेते हैं, छोटा सा भाग ले लेते हैं और उसे एक कहानी का रूप दे देते हैं छोटी सी, तो उसे हम गद्यांश कहते हैं। उसी प्रकार पद्यांश यानी आपके पद्य यानी कविता में से कुछ पंक्तियाँ अगर हमने ले ली तो हम उसे पद्यांश कहते हैं। क्योंकि हम अभी अपठित गद्यांश करने जा रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि गद्यांश क्या होता है। गद्यांश बच्चों दो भागों में विभाजित रहता है। एक कहलाता है पठित गद्यांश और दूसरा कहलाता है अपठित गद्यांश। पहले जानते हैं कि पठित गद्यांश क्या होता है। पठित यानी कि पढ़ा हुआ। जो गद्यांश यानी जो कहानी का अंश जो भी आपने पढ़ चुका है या आपने अपनी पुस्तक में पढ़ लिया है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है उस कहानी के बारे में या उस पैराग्राफ के बारे में, तो हम उसे बोलेंगे। अगर हमने उससे संबंधित आपको कोई भी छोटा सा एक गद्य का हिस्सा आपको करने के लिए दिया, तो वो कहलाएगा गद्यांश, लेकिन पठित गद्यांश, क्योंकि वह एक पढ़ा हुआ गद्यांश है। दूसरी हमने बात की थी अपठित गद्यांश की। अपठित का अर्थ है जिसे आपने पढ़ा नहीं है, आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है, वैसा गद्यांश जिसके बारे में आपने कोई कहानी नहीं पढ़ी है, कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो वह कहलाता है अपठित गद्यांश। जैसे बच्चों हमने अनुच्छेद किया तो उसको अनुच्छेद लिखने के कुछ नियम थे, उसी प्रकार अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश करने के भी कुछ नियम होते हैं। यदि हमें इन नियमों की अच्छे से जानकारी हो जाए तो हमें इसे करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो पहला नियम है बच्चों कि आपको सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो भी हम आपको गद्यांश का अंश दें गद्य का, उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दूसरा नियम कि उसका अर्थ अच्छे से समझना है कि उसमें जो भी दिया गया उसका अर्थ है क्या। तीसरा नियम ये है कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, प्रश्नों के उत्तर आपको केवल गद्यांश में से ही ढूंढने हैं, उनके उत्तर आपको गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने हैं। और अंतिम नियम ये है कि जब भी आप गद्यांश में जो भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसके जो उत्तर लिख रहे हैं, उस समय आप उनमें वाक्यों का निर्माण आप अपनी स्वतंत्रता से, आज़ादी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, एक छोटी सी कोशिश करते हैं एक गद्यांश को पढ़कर उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का। ये एक छोटा सा गद्यांश है जो हम आपको दे रहे हैं। पहले हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद आपसे इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर को भी हम इसी गद्यांश में से ढूंढेंगे। महात्मा गांधी भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं।
इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्मदिन पूरे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का मतलब होता है बेटा जो किसी तरीके की लड़ाई झगड़े या मारधाड़ को पसंद नहीं करते। वे सदा सच बोलते थे। पूरा देश इन्हें बापू के नाम से भी जानता है। इनका नारा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो अभी हमने ये एक गद्यांश को पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आप कहाँ से करोगे? इसी गद्यांश में से ढूंढ कर करोगे। पहला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो बच्चों चलो हम ढूंढते हैं। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिख रहा है, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। अब अगर आप यहाँ से पूरा यही वाक्य लिख दोगे कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, तो वो आपने अपनी आज़ादी से वाक्य निर्माण नहीं किया। तो हम यहाँ इनका के स्थान पर लिखेंगे, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अब इसका उत्तर यहाँ पर देखिए लिखा है इनका, तो हम इनका के स्थान पे लिखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। तो आपने सही या गलत का निशान तो लगाना है, लेकिन इसके उत्तर आपने कहाँ से ढूंढने हैं? उसी गद्यांश में से। तो हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ना गद्यांश में, तो इसका उत्तर होगा सही। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि उनको मारधाड़ या लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद था। तो ये वाक्य भी क्या है? सही। गांधी जी की माता का नाम कस्तूरबा गांधी था। चलिए देखते हैं गद्यांश में। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और हमारे वाक्य में क्या लिखा है? कस्तूरबा गांधी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाक्य है गलत। तो आपको तीनों के उत्तर कहाँ से मिले? गद्यांश में से ही मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में से चुनकर विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का अर्थ होता है बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिनके अर्थ उल्टे होते हैं। तो यहाँ आपको एक शब्द है झूठ और दूसरा शब्द है अच्छा। चलते हैं और देखते हैं इनके अर्थ, उल्टे अर्थ। तो पहला शब्द था बच्चों झूठ, तो झूठ का अर्थ है सच, उल्टा अर्थ है सच। और अगला शब्द जो हमने पढ़ा था जिसका हमें विलोम शब्द ढूंढना था वह था अच्छा, और अच्छा का उल्टा यानी विलोम शब्द है बुरा। तो हमने दोनों जो भी विलोम शब्द ढूंढे कहाँ से ढूंढे बच्चों? गद्यांश में से। अगला आपका प्रश्न है, गद्यांश में से चुनकर संज्ञा शब्द लिखो। तो इस गद्यांश में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं, आप कोई भी 2 संज्ञा शब्द चुनकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, गद्यांश में से ढूंढकर समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका सेम मीनिंग यानी कि सेम अर्थ होता है, उसको आप शब्द अर्थ भी कह सकते हो। तो आपको किस किस का शब्द अर्थ ढूंढना है या समान अर्थ ढूंढना है? एक है सत्य और दूसरा है माँ, और दोनों का हम कहाँ से ढूंढेंगे अर्थ? इसी गद्यांश में से। तो चलिए फिर से चलते हैं पीछे। एक था सत्य, सत्य का समान अर्थ यानी सेम मीनिंग ढूंढना है। तो सत्य का समान अर्थ होगा सच। और दूसरा जो आपका शब्द था वह था क्या था? माँ।
माँ का समान अर्थ ढूंढना है तो माँ का समान अर्थ इसमें दिया गया है माता। ऐसे माँ का अर्थ जननी भी होता है, लेकिन आप जननी नहीं लिख सकते हैं, आपको माता ही लिखना होगा क्योंकि वो इस गद्यांश में दिया गया है। अगला है आपका प्रश्न, गद्यांश में से ढूंढकर लिंग बदलो। हम लिंग बदलो पढ़ चुके हैं ना बच्चों व्याकरण में, तो आपको माता का लिंग बदल कर लिखना है। तो माता का यहाँ पर जो लिंग है वह क्या है? पिता। ये उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो बच्चों ये था आपका एक अपठित गद्यांश, जो कि आपको हमने एक गद्यांश दिया था और उसके प्रश्न आपने इसी में से ढूंढने थे। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक जान गए होंगे कि अपठित गद्यांश किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।